YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं, जीतू और राहुल तीनों जालोर के दुर्ग को देखने के लिए जा रहे हैं। ये बहुत ही दर्शनीय स्थल है जालोर दुर्ग, जो पहाड़ी पर बना हुआ है। ये आपको दिखाई दे रही है जो मलिक शाह की दरगाह है। ऐसा सुना है यहाँ पर कुत्ते काटने पर इलाज किया जाता है। यह किला जो वीरता और शक्ति का प्रतीक है। हम इस सीढ़ी से जा रहे थे तो हमारे पैर भी कप कपा रहे थे कि हम वहाँ तक कब पहुँचेंगे। हम विश्राम करते करते हम वहाँ तक पहुँच गए और इधर उधर देखे, बहुत ही अच्छा लगा हमको। इस दुर्ग से हमें पूरा जालोर का दृश्य दिखाई दे रहा था। आज हम जालोर दुर्ग के बारे में जानेंगे और इतिहास के पन्ने पलटेंगे। इस दुर्ग का निर्माण 8वीं शताब्दी में नागभट्ट प्रथम ने करवाया था। के रास्ते के बीच में जो आपको मंदिर दिखाई दे रहा है, ये जालोर की सोनगरा राजवंश की कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर है। आशापुरा माता जी के उपासक से बातचीत की और इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त की। ये हमको इतिहास की जानकारी दे रहे हैं। जालोर का पराक्रमी शासक कानरदेव का पुत्र वीरमदेव, दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा और कानरदेव के पुत्र वीरमदेव के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था। फिरोजा शादी करना चाहती थी वीरमदेव से, लेकिन वीरमदेव ने अपनी कुल की लाज के लिए मना कर दिया। वीरमदेव फिरोजा से कहता है कि मामो लाजे भाटिया कुल लाजे चौहान, जय में परणु तुरकणी तो पश्चिम उगे भाण करता था सूर्य। अगर मैं तुरकणी से शादी करूँ तो मामा जो भाटी, जो मेरा कुल चौहान, लज्जित हो जाएगा, और ऐसा तभी हो सकता है जब सूरज पश्चिम की ओर उगे। लेकिन सूर्य कभी पश्चिम की ओर उदय होता ही नहीं है, नहीं कभी होगा। अर्थात मेन मकसद था फिरोजा से शादी नहीं करनी थी। ये आपको दिखाई दे रही है जो दुर्ग की प्रथम पॉल सूरज पॉल है, जहाँ पर एक द्वार लगा हुआ है। तो हसन निजामी ने कहा था, जालोर दुर्ग के दरवाजे कोई भी आक्रांता नहीं खोल पाया। यह हसन निजामी का कथन है, जो ताल उल माशिर ग्रंथ में मिलता है। ये दूरो पॉल है जहाँ पर मेरा साथी बैठा है, टेस्ट कर रहा है, विश्राम कर रहा है, बहुत ही आनंद ले रहा है। दूरो पॉल अच्छी है, लेकिन ये खंडर रूप में पाई गई है। यहाँ पर पुरातत्व विभाग इतना ध्यान नहीं दे रहा है। जालोर के जो भी सरकार है, या राजस्थान सरकार है या भारत सरकार है, धरोहर को नहीं बचा रही है। हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। कुछ हम इतिहास के बारे में भी जानकारी हम देंगे। मैं बात करता हूँ सर्वप्रथम तो जालोर दुर्ग नगर के दक्षिण में 1200 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। दुर्ग में जाने के लिए एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता भी है, और ये पहाड़ी बहुत ऊंचाई पर बनी हुई है, जिसकी ऊंचाई कदम कदम पर बढ़ती प्रतीत होती है। इस चढ़ाई को पार करने के लिए प्रथम द्वार, जिसे हम सूरज पॉल कहते हैं, या सूरज पॉल दिखाई दे रही है, ये जो गणेश मंदिर है। इस दुर्ग के लिए प्रसिद्ध कहावत है, आसमान फट जाए, धरती उलट जाए, लोहे के कवच से टुकड़े टुकड़े हो जाए, शरीर अकेले लड़े, लेकिन जालोर आत्मसमर्पण नहीं करेगा। अभी मैं सिरे पॉल में प्रवेश किया है, जो आकर्षक और सुंदर बनी हुई है। इस दुर्ग के अंदर दर्शनीय स्थल की मैं बात करता हूँ तो मानसिंह का महल है, 2 बावड़ियाँ हैं, शिव मंदिर है, वीरमदेव की चौकी है, 3 जैन मंदिर है, मलिक शाह की दरगाह है और मस्जिद स्थित है। छौमुखा जैन मंदिर से मानसिंह के महलों की ओर जाते समय ठीक तिराहे पर एक प्रमाणकालीन कीर्ति स्तंभ बना हुआ है, जो 10वीं शताब्दी का है। संभवतः परमाणु की यही अंतिम निशानी है इस किले में बसी है, जो आपको दिखाई दे रही है, कीर्ति स्तंभ बना हुआ। जालोर की शाखा की बात करता हूँ, 1311 ईस्वी में हुआ था। उस समय जालोर के राजा कानरदेव सोनगरा थे और दिल्ली के
सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी थे। इस दोनों के बीच महाघमासान युद्ध हुआ था। इस युद्ध में कानरदेव और उनके बेटे वीरमदेव ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और अपने प्राणों की आहुति दी। वीरमदेव आशापुरा माता के मंदिर के सामने ही अपनी ही कटार से अपना सिर धड़ से अलग कर दिया था। ये जो दिखाई दे रहा है ये जोधपुर राजा मानसिंह का महल है। अपने भाई के अनबन के कारण जोधपुर को छोड़कर जालोर आ गए थे और जालंधर नाथ को गुरु बनाया। यहाँ पर जो पुरानी तोप पड़ी है मानसिंह के महल के अंदर, ये आपको दिखाई दे रही है। अब हम महल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये आपको द्वार दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छा बना हुआ है, बहुत ही भव्य और आकर्षक द्वार बना हुआ है। महल के अंदर आ गए, हम देख रहे हैं महल की दुर्दशा बहुत ही खराब है। कोई भी सरकार यहाँ पर ध्यान नहीं दे रही है। ये दुर्ग बहुत ही अच्छा बना हुआ है लेकिन सरकार किसी भी तरह का ध्यान नहीं दे रही है। इसके अंदर पेड़ पौधे लगे हुए हैं। यहाँ पर सुरंग जो दिखाई दे रही है वह जालोर के बीचों बीच शूंदेलाव नामक तालाब को जोड़ती है, जो प्राचीन समय में इस सुरंग से किले में पानी की आपूर्ति होती थी। यह सुरंग बहुत भयानक और सुनसान थी। मेरा दोस्त ने कहा कि इसके अंदर भूत रहते हैं, जानवर रहते हैं, ये मार न ले। इसकी डर की वजह से मैं भी बाहर आ गया वापस। यहाँ के मतलब पास में ही एक जो आपको कुआं दिखाई दे रहा है जो प्राचीन समय का बना हुआ है, बहुत मजबूत कुआं है। जो जीतू भैया इस कुआं का निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं कितना अच्छा बनाया है। पहले के लोग तो पहले के लोग ही है, आज उनकी होड़ हम भी नहीं कर सकते हैं। अब हम पुनः मानसिंह महल से वापस जो राजा महाराजा का आवासीय था वहाँ पर हम देख रहे हैं। यह वीर विहार बना हुआ है। यह जो द्वार दिखाई दे रहे हैं आपको, जो यथेंद्र द्वार है जो जैन मंदिरों का बना हुआ है, बहुत ही आकर्षक। अब हम आगे जा रहे हैं। यहाँ पर जो बंदर दिखाई दे रहे हैं अपने बच्चों के साथ मस्तियाँ कर रहे थे, इधर उधर कूद रहे थे। अब हम आ गए जैन मंदिर। यहाँ पर जो ये शिलालेख आपको दिखाई दे रहा है ये जैन मंदिर के निर्माण के बारे में जानकारी देता है। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर हमला करने का मुख्य कारण कानरदेव के बेटे थे वीरमदेव और अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा का प्यार होना बताया गया है। ये जो आपको दिखाई दे रही है कानरदेव का सेनापति था बीकादया ने गद्दारी की तथा जालोर दुर्ग की कमजोर दीवारों का पता सुल्तान को दे गया। इस बारे में एक कहावत है, राई का भाव राते बीत गया। ये जालोर दुर्ग से संबंधित है। आग फटे धर उल्टे, कटे बकतरा कोर, शीश कटे धड़ लड़े, जद छूटे जालोर, जद छूटे जालोर। आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करें, लाइक करें और आगे से आगे ज़रूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।